हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 11 से लेकर के देखिए, अगर हो जाएगा तो 14 श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। कथा का प्रसंग आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पास देवतागण आए हैं और वह दिति के गर्भ के द्वारा जो अंधकार व्याप्त हो रहा था ब्रह्मांड में, उससे वह परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि अंधकार की वजह से दिन और रात के भेद का लोप हो गया था और इस कारण से उनके सारे कर्म लुप्त हो गए थे। जब वो ब्रह्मा जी के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं तो अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, क्या होता है, उसके आगे हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा प्रीणन् रुचिरया गिरा प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। बोलिए। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा प्रत्याचष्टात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा। श्री मैत्री ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। मैत्री वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, महाबाहु, महाबाहु शब्द जो है इसका अर्थ होता है वीर, महान बाहु वाले विदुर जी। तो विदुर जी के युद्ध कर रहे हैं। विदुर जी युद्ध नहीं किए हैं, लेकिन विदुर जी इस समय मतलब परमहंस की अवस्था में है। वह अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर चुके हैं, पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस संबंध में आप भगवत गीता का श्लोक स्मरण कर सकते हैं। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। तुमने अपनी महान बाहुओं से बहुत सारे शत्रुओं को मारा है, लेकिन इस जगत का विजेता भी काम के आगे हार जाता है अपनी कामनाओं से। तो कह रहे हैं जो वस्तुतः काम को जीत लिया वह महाबाहु है, उसकी बाहु में बल है। तो इस अर्थ में महाबाहु का प्रयोग हो रहा है कि हे वीर विदुर जी। क्यों वीर विदुर जी? क्या ऐसा जीत लिया है उनने? एक पूरे विश्व के मंत्री थे और उसको एक क्षण में त्याग दिए। मैत्री मुनि को सब बातें पता है। नॉट इजी। सुनना आसान है, करना लिटरली असंभव है। अगर व्यक्ति भगवान में अत्यधिक आसक्त नहीं हो तो ऐसा करना संभव नहीं है। उनको तो कोई घर से नहीं निकालता अगर वो दुर्योधन की पार्टी में रहते तो दुर्योधन की पार्टी में न रह करके उसकी गलतियों को दिखा करके और उसी सभा में बोले कि ये ही हमारे कुल का दोष है, इसको तुम पाल रहे हो। नहीं, धृतराष्ट्र को बोले थे, वहीं पे मुख पे बोले थे और दुर्योधन भी वहीं बैठा हुआ था। ये कथा आपने प्रथम स्कंद की शुरुआत, तीसरे स्कंद की शुरुआत में सुन ली है। तो ये उनका एक ये अर्थ है और सब कुछ इज एब्सोल्युटली डिटैच, सब कुछ छोड़ करके वह इस प्रकार से 36 साल तक परिभ्रमण कर रहे हैं, इंद्रियों को पूरी तरह से जीते हुए। तो इसलिए महाबाहुवीर विदुर जी। सह मतलब वे मतलब वे ब्रह्मा जी। भगवान अर्थात भग से युक्त। शब्द गोचरा, इस शब्द को समझिए। जो देवताओं के विज्ञप्ति वाक्य रूपी शब्द के विषय भूत थे, ऐसे आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी। शब्द तो मतलब समझते हैं, गोचर, गो मतलब इंद्रियां और चर मतलब जहां पे इंद्रियां चर सके, मतलब इंद्रियों की रेंज। तो अब अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल रहा है तो वह उसकी वाणी का विषय है कि नहीं? वेदवाणी थोड़ा सा पानी देंगे? समझ में आ गया? बैठिए। समझ में आ गया आपको? अब समझ में आया?
इस समय आप मेरी वाणी की विषय हुई और कोई नहीं उठा। अग्रीड? अगर मैं कहूँ राधिका दास प्रभु आप माला लेके आए या फूल लेके आए, तो तुरंत वहाँ अब आपको उससे कोई अदर आप देख रहे हैं कि मेरी जो वाणी है वो एक तरफ डायरेक्ट करती है। कितना इंटरेस्टिंग है ना यहाँ पे कि बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हैं, लेकिन कभी मान लीजिए मैं किसी भक्त से कुछ बोल रहा हूँ, मान लीजिए कल्याण प्रभु को बोलना शुरू करूँ, तो अब मेरी वाणी के विषय कौन है? विषयभूत, विषय स्वरूप इज ओनली कल्याण प्रभु। ये शब्द पकड़ लीजिए, बाकी सब तो इजी है, ये समझ में आ रहा है। शब्द गोचरा, जो शब्द वो उत्पन्न किए थे वे देवता, वो कैसे किस रूप में थे? विज्ञप्ति वचन थे। विज्ञापन समझते हैं? विज्ञापन सुना होगा। विज्ञप्ति मतलब कुछ बोध कराना। जैसे यहाँ पे आप देखते हो विशेष रूपे से ज्ञापन कराना। ज्ञापन समझते हैं? ज्ञापित, ये शब्द सुना हुआ है आप लोग? नहीं सुना? विज्ञापन तो सुना ही होगा कि कोलगेट और ये, तो आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसका ज्ञापन कराया जाता है। ऐसे सब लोग ऐसे देख, ऐसे ऐसे कर देख रहे हैं जैसे कभी समझ विज्ञापन नहीं समझे। अरे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दीजिए कि समझ में आ रहा है। विज्ञापन नहीं समझ में आपने सुना है कभी? जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो उसका विज्ञापन दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी को इसी तरह से बता रहे थे ना कि यद्यपि ब्रह्मा जी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो बता रहे थे देखिए कितना अंधकार हो गया, हमारे सारे कर्म लोप हो गए हैं। तो ये विज्ञापन किया जा रहा है, इसे विज्ञप्ति वचन कहा जा रहा है। ऐसे आए रे ब्रह्मा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो। उनको बड़ी नम्र भावना में उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उनको विज्ञप्ति वचन कर रहे हैं। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। शब्द यहाँ पे शब्द का अर्थ है विज्ञप्ति वाक्य के गोचर, मतलब विषयभूत। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर हॉल में प्रसादम वितरण कर रहा है और ठीक से नहीं कर रहा, ए हरि बोल, तो यद्यपि हरि बोल रहे हैं लेकिन वहां पे हरि को नहीं पुकार रहे हैं, उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जो प्रसाद वितरण ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। ए हरि बोल, थोड़ा हम लोग बोलते ए हरि बोल, थोड़ा सा राजमा दीजिए या वटेवर दीजिए। तो अब वो जो उस शब्द का विषय भूत कौन है? वो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट साउंड। समझ रहे? शब्द गोचर मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ दैट साउंड। उस शब्द का विषय है वो व्यक्ति जो सर्विंग कर रहा है। कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं बात को? तो ये शब्द गोचर, ये शब्द गोचर जो विशेषण है वो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी के लिए है। यस, उस शब्द के टारगेट। यस यस यस, बिल्कुल परफेक्ट। आत्मभू का मतलब जो आत्म से प्रकट हुए, यानी परमात्मा से प्रकट, अर्थात भगवान विष्णु से प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी। प्रहस्य, दिति की कुचेष्टा को जानकर हंसे। वैसे यहाँ पे प्रहस्य है, हस्य मतलब हंसना और प्रहस्य मतलब प्रकृष्ट न हंसना। वेरी गुड। अब आप देखिए वेदवाणी, आप बार बार सुन करके समझ गई हैं कि प्र का मतलब क्या होगा? प्र मतलब प्रकृष्ट। ये सुनने का प्रभाव है और देख कर सुनने का प्रभाव है वस्तुतः, तब और इंप्रेशन बनता है। तो प्र, अब अगली बार प्र आएगा तो मतलब है कि प्र मतलब प्रकृष्ट, और सम आएगा तो वहां भी सम का मतलब समृक। यस है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हंसे क्यों? तो इससे बताया गया आचार्य ने, दिति की कुचेष्टा को जानकर हंसे। और भी कारण है, उनको तो सब पता ही है, सभी जीवों के भाव को जानने वाले हैं। तो वो कहे कि अरे दिति ने क्या किया, और मतलब उस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर कह रहे रुचिरया गिरा, मधुर वाणी से, रुचिपूर्ण वाणी से। ऐसा नहीं कि बड़ा कठोर बोल रहे हो, ऐसा नहीं, मधुर वाणी से देवताओं को प्रीणन, तुष्ट करते हुए प्रत्याचष्टा उनसे बोले। प्रत्याचष्टा मतलब उनके प्रति बोले। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, स्वप्रहस्य, वह हंसे। कौन हंसे? ब्रह्मा जी। हे महाबाहु अर्थात हे विदुर जी, भगवान शब्द गोचरा, जो भग से भग यानी ऐश्वर्य से युक्त थे। इसका लिंक है प्रहस्य से। भग में एक भग आता है ज्ञान का, तो ब्रह्मा जी का ऐसा ज्ञान था कि वह केवल अपने ज्ञान की ही दृष्टि से वह उनका क्या था, उनका मार्ग अकुंठित वर्तमना, उनका ज्ञान शक्ति किसी चीज से कुंठित नहीं होती, ये देवताओं ने कहा था। तो उस ज्ञान के ऐश्वर्य से वे समझ गए कि यह अंधकार किस कारण से हो रहा है। तो सारा घटनाक्रम समझ गए कि दिति किस प्रकार से गलत चेष्टा करी, और वह इस प्रकार की संतान से वह गर्भवती हुई। सब बात जान करके वह हंसे। शब्द गोचर, और जो देवताओं के विज्ञप्ति वचन के विषयभूत थे, ऐसे ब्रह्मा जी ने
प्रत्याचष्टः, आत्मभू मतलब वही ब्रह्मा जी, प्रत्याचष्टा उनको कहा, किनको कहा, देवताओं को कहा, प्रीणन रुचिरया गिरा, उनको संतुष्ट करते हुए, प्रीणन मतलब उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से, गिरा मतलब वाणी और रुचिरया मतलब मधुर वाणी से कहा। ये बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत सुंदर आदर्श है कि जब कोई व्यक्ति दुखी हो और वह हमारे पास सहायता के लिए आए तो सहायता से पहले व्यक्ति को मधुर वचन बोलने चाहिए। इट्स वेरी नाइस। एक दूसरा पॉइंट, उसकी बात को सुनना चाहिए। कभी कभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात को सुन लेने से उसका दुख कम हो जाता है। ब्रह्मा जी को बात पता थी, लेकिन फिर भी वह देवताओं की सारी बात सुने और फिर बड़े मधुर शब्दों में उनको संतुष्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस व्हाट वी लर्निंग हियर। श्रीधरी, दिति की निंदित चेष्टाओं को जानकर ब्रह्मा जी हंसे, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और देवताओं की प्रार्थना के विषयभूत ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा। क्या कहा वो आगे देखेंगे। सारार्थ दर्शनी। अब यहाँ क्यों ब्रह्मा जी हंसे इस पे व्याख्या करना है। अहो, ये अज्ञानी देवगण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अरे भगवान के पास क्यों नहीं गए, भगवान की स्तुति क्यों नहीं कर रहे, भगवान जैसी स्तुति मेरी कर रहे हैं। नाउ दिस इज अमेजिंग। अज्ञानी देवगण, देवगण मतलब समस्या आ रही है तो ये लोग भगवान के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनके अज्ञान पर हंस रहे हैं। इस विपत्ति से रक्षा करने के विषय में मैं कौन सा बड़ा हूं, अर्थात तुच्छ से भी तुच्छ हूं, ऐसा सोचकर ब्रह्मा बालकों के प्रति वृद्ध के समान हंसते हुए बोले। देखिए इसको थोड़ा समझिए। बच्चे सोचते हैं कि उनकी माँ और पिता उनको पूरी तरह से संरक्षण देने में समर्थ हैं। जरा वापस चले जाइए, जब आप छोटे बच्चे थे, क्या ऐसी फीलिंग आप में थी कि नहीं थी कि मेरी माँ मेरी रक्षा कर लेगी, मेरे पिता मेरी रक्षा कर लेंगे। क्या ये मेरा उदाहरण आपको समझ में आ रहा है? कैन यू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई विद दैट? बचपन में व्यक्ति अपने माता पिता को बहुत समर्थ मानता है, स्पेशली बचपन में, बहुत छोटेपन में, कि मेरी माँ रक्षा कर लेगी, मेरे पिता रक्षा कर लेंगे। लेकिन जब आगे व्यक्ति थोड़ा ज्ञानवान होता है तो जानता है कि भगवान के अलावा कोई रक्षा वस्तुतः नहीं कर सकता, और कोई कुछ कर भी रहा है तो वह भगवान की प्रेरणा और भगवान के दिए गए सामर्थ्य से कर रहा है। इज इट ओके? हमारे पिताजी की सैलरी आती है, बच्चे मानते हैं। कभी पिताजी सोचते हैं कि उनके पिताजी की नौकरी जा भी सकती है, या पिताजी ही नहीं रहेंगे। जैसे मेरे सामने मेरे परिवार की घटना है कि हमारे रिश्तेदार में है, माता जी हैं, मतलब हैं, रिश्तेदारी नहीं बता रहा हूँ। तो उनके पति बोले कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, रोटी गर्म बनाओ, और 10 मिनट में ही उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो अब वहाँ तो उनकी बच्ची यही सोच रही थी कि मेरे पापा हमेशा रहेंगे, मेरे पापा मेरे साथ ध्यान रखेंगे। इस बच्चों का ज्ञान होता है, इस प्रकार से सोचते हैं। या प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक डॉक्टर था और वहाँ पे एक इंसान मर रहा था, तो उस डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब क्या मुझे आप 4 साल और नहीं दे सकते हैं? वह मूर्ख को ये पता नहीं था कि किसी को 1 सेकंड कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है। एक डॉक्टर के पीछे लिखा हुआ था, वी ट्रीट गॉड हील्स। हम उपचार करते हैं और स्वास्थ्य भगवान देते हैं। तो निमित्त मात्र हैं सभी लोग। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या इनका ज्ञान है, ये बिल्कुल मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र मानकर मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा तो मैं हूं नहीं, ये बात है, इसलिए वो हंस रहे थे। शब्द गोचरः, अर्थात ब्रह्मा जी यहाँ देवताओं के होना चाहिए, देवताओं के विज्ञप्ति वचनों के विषयभूत है। विषयभूत मीन्स ऑब्जेक्ट है, तात्पर्य। ब्रह्मा दिति के दुष्कर्मों को समझ गए, अतः वे सारी स्थिति पर हंसे। उन्होंने वहां पर उपस्थित देवताओं को ऐसे शब्दों में उत्तर दिया जिन्हें वे समझ सके। ये बड़े सुंदर टीका प्रभुपाद की है, बहुत सुंदर टीका है। देखिए, अगर मैं यहां सारे ऐसे प्रवचन करूं कि आप समझ ही ना पाए तो क्या संतुष्टि होगी। दिस इज ब्रिलियंट व्हाट प्रभुपाद स्पीकिंग। आप लोगों को अनुभव होगा कि कभी कभी
मटेरियल जीवन में कोई कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि समझ में कुछ नहीं आता है। तो आप लोगों की क्या फीलिंग होती है वेदवादिनी, आप बताइए, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको? बताइए किस फील्ड में हुआ, कौन से विषय में ऐसा हुआ आपको? मैथ्स में। मैथ्स में। तो टीचर की गलती थी कि आपकी गलती थी? हमारी गलती। आपकी गलती थी। अच्छा, तुंग विद्या भी कह रही है कि मैथ्स में, दोनों बहन है लगता है। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। नहीं, यह भी हो सकता है कि हमारी गलती हो, और यह भी होता है कि टीचर की भी गलती होती है, टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पाता है, वो कहते हैं घसीटा मारते हैं, जल्दी जल्दी कर खत्म कर देते हैं उसको। यह भी दोनों तरफ से गलती होती है। एक वक्त बोल रहे हैं कि क्लास के टॉपर बच्चे उनकी स्पीड से चलते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि वहां बहुत असंतुष्टि होती है, बहुत असंतुष्टि होती है। यहां वक्त वेदवाणी कह रही कि टॉर्चर होता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज किसी को आप समय दिए और वो तुम घसीटा करके आगे बढ़ गया, तो व्यक्ति का हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, ये क्या बोल गए। एक और भी चीज़ है, देखिए, अगर मैं बहुत जल्दी बोलने लगता हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं सही भी बताऊँ तो कुछ लोग इतना जल्दी बोलते हैं कि तब भी नहीं समझ में आता कि वो बोल क्या रहे हैं, यद्यपि वो बोल ठीक रहे हों। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि बड़ी असंतुष्टि होती है? भगवान की दया से अब तो मैं पहले से काफ़ी स्लो हो गया हूँ, लेकिन खुद मुझको, मैं कभी अपनी रिकॉर्डिंग को सुना तो मुझे खुद असंतुष्टि हो रही, मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे ही चीज़ें समझ में देर में आती हैं, और इतना जल्दी बोल दिया है तो कैसे समझ में आएगा। जब मैं कभी अपने उत्साह की वजह से जल्दी बोले लग जाऊं तो आप लोग को स्वतंत्रता है कि आप मुझे टोक सकते हैं कि थोड़ा स्लो हो जाइए। एक हमको याद आ रहे हैं वक्त, बहुत सुंदर क्लास थी, मतलब ज़बरदस्त क्लास थी। क्लास का कुछ अंश मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा क्लास दिए थे, उनका शक्ल भी याद आ रही, बहुत अच्छा। लेकिन इतना तेज जा रहे थे कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू कैच, क्योंकि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ आप सुनते हो तो वो समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता चला जाऊं और आप तुरंत उसको प्रोसेस कर लो, कोई नहीं कर पाता है। वैसे मैं प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनता हूं तो वह देख रहा हूं कि प्रभुपाद बहुत स्लो बोलते हैं। अगर आप नोटिस कीजिए, आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन को सुनिए, महाराज बहुत स्लो बोलते हैं, तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हो बोले क्या, क्योंकि चीज़ें बहुत सूक्ष्म भी होती हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के प्रवचन को सुनिए, महाराज तो एब्सोल्युटली स्लो बोलते, एकदम आराम से बोलते, तो व्यक्ति इसे लिटरली पी पाता है। तो ये बड़ा सुंदर, मैं तो खाली शैली की बात कर रहा हूँ, साथ साथ उस विषय को ठीक से समझाया भी जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा कभी कोई प्रवचन करता है तो सारी आकाश पाताल की बात कर देता है, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि श्लोक में था क्या। वो पूरा भगवत गीता पढ़ा देगा आपको। वो बेचारा कोई कहानी सुनाना शुरू कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और फिर व्यक्ति अंत में बड़ा असंतोष का अनुभव करता है। तो देखिए, देवताओं का प्रश्न क्या था? देवताओं का ये प्रश्न था, यह तो उनको समझ में आ रहा था कि दिति के गर्भ की वजह से अंधकार फैल रहा है और वह अंधकार अनियंत्रित है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्यों रहा है। भाई, दिति के गर्भ से यह हो क्यों रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। क्या जरूरत है, ये क्या कारण है इसका? तो इस प्रश्न को वह स्पष्टतः बताएंगे। यानी एक बहुत सुंदर बात है प्रचार की। आपको यह समझना होगा कि सामने वाला क्या जानना चाहता है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि बेस्ट टीचर वह है जो स्टूडेंट के मनोभाव को समझे, मतलब जो विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थी है, जो विद्या जानना चाहता है, उसके भाव को समझे। आप समझ रहे हैं उस बात को? ये बहुत सुंदर कला है, नहीं तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम बोले जा रहे हैं और सामने वाले को समझ में आ रहा है, सामने वाले को पूछो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्टूडेंट का भी रोल है, वो ध्यान से सुनने का उसको प्रयास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इधर से भी तो समझावट होनी चाहिए कि वो सामने वाला कितना समझा है। तो ब्रह्मा जी तो खैर ब्रह्मा जी हैं ही, तो वह देवताओं की मनस्थिति को समझ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, तो इनको एग्जैक्ट कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा कि कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से आप यह भी जानना चाहते हो कि बीमारी है क्यों, और वो आपको डिसमिस कर देता है, वो बताता नहीं है, तब भी आप असंतुष्ट रहते हैं। केवल दवा से संतुष्ट नहीं होते, इज इट नॉट? आपको यह भी जानना जरूरी होता है कि इसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसे तरह से बताएंगे जिसके द्वारा वह अच्छे से समझ पाएंगे। उनको संतुष्ट करने का उद्देश्य है।
यह कह रहे हैं भक्त कि यहाँ दिति के कर्म को दुष्कर्म कहा जा रहा है, पर लास्ट चैप्टर में दिति के एक्शन को जस्टिफाई किया जा रहा था। आप समझे नहीं। देखिए, दिति ने जो कार्य किया था वह गलत ही था, लेकिन बाद में जो ने पश्चाताप किया, शिव जी के प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया, भगवान के प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया, अपने पति के प्रति आदर भाव प्रस्तुत किया था, और एक और था ना, 5 कारण थे अनुताप था, पश्चाताप था, और उनका इस 4 थे, और 5वां एक और कारण था। इस कारण से उनको आशीर्वाद मिला। तो कार्य गलत ही था, कार्य सही नहीं था। इज इट ओके? ठीक है। तो ब्रह्मा जी इनको संतुष्ट करते हुए बोले। एक बड़ी सुंदर बात है कि ब्रह्मा जी कितने सीनियर हैं देवताओं से। देवता, ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि, मरीचि के बेटे कश्यप, और कश्यप के बेटे हैं देवता। यस, अदिति के द्वारा 1 2 3 तीसरे जनरेशन बोलेंगे, बेटा, बेटा का बेटा, बेटे के बेटे, तीसरे जनरेशन। यानी कितने जूनियर डिवोटी हैं, फिर भी उनको संतुष्ट करते हुए बोल रहे हैं। देख रहे हैं देवताओं का आचरण और ब्रह्मा जी का आचरण। नॉट इवन सेकेंड, नॉट इवन इमीडिएट जनरेशन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य हुए, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के हम लोग इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन हुए, और प्रभुपाद जी के हम लोग सेकेंड जनरेशन हुए। समझ में आ रहा है ना बात? तो बहुत बार लोग केवल सीनियर भक्तों से प्रेम से उनको संतुष्ट करते हुए बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने ही अफेक्शन और प्रेम से जूनियर भक्तों से भी बात करनी चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हमको डांटने क्यों हैं? क्या सही प्रश्न करने पे भी डांट पड़ती है? जैसे भी कल्याण प्रभु ने अच्छा प्रश्न किया तब भी डांट लगाई मैंने। अभी कोई बोले कि एकादशी कब है तो अब डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो भागवत क्लास में तुम यही पूछोगे एकादशी कब है। आप समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डांटा जाता है ऐसा नहीं होता है। वो भी डांट जो है अफेक्शन की वजह से होती है। चलिए अब आके पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। अब तुम्हारे पूर्वज कहने का क्या मतलब हुआ? देवताओं के पूर्वज हैं, मतलब उनके पूर्व जन्म में है। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हुए 4 कुमार, उसके बाद मरीचि आदि, और उसके बाद कश्यप, मरीचि के बेटे हुए कश्यप, कश्यप के बेटे हुए देवता। वेदवाद नहीं। अब के पौड़ दादा का नाम बताइए। भोलानाथ शर्मा। अरे पौड़ दादा का नाम भी आपको याद है? अच्छा अच्छा, कहाँ नौकरी करते थे वो? अब आप समझ गए भाई। हम तो अपने दादाजी का नाम जानते हैं, उसके ऊपर जानते नहीं। RD सिन्हा ऐसे करके था। तो वो क्या करते थे? वो कुछ कुछ करते थे। दादाजी का जानते होंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस दिति के गर्भ के द्वारा जो अंधकार प्रकाशित फैल रहा है, व्याप्त हो रहा है, उसका लिंक उन लोगों से है जो अब देवताओं के भी पूर्वज हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया, 4 कुमारों ने जो कुछ किया, उसका संबंध दिति के गर्भ से है। तो इसको देवता लोग कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब घटना उन लोगों के संबंध में है जो उनके पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी से पहले तो कोई भी नहीं है।
ओह अच्छा, कुछ समझ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि ये इनकी रेंज के बाहर की बात है कि नहीं। हम लोग तो अपना बर्थडे भी सुन के ही जानते हैं, किसी के संग भी इसी प्रकार से है। तो वह ऐसी बात बता रहे हैं जो देवताओं के लिए भी पूर्णतः अज्ञात है। क्यों अज्ञात है? क्योंकि 4 कुमार आदि इनके पूर्वज हैं, पहले जन्म में, और बहुत पहले जन्म में। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। बिना इच्छा का मतलब क्या हुआ? देखिए, जगत में लोग यात्रा 2 कारण से कर सकते हैं। एक कि उनको कोई जरूरत है। अब वो जरूरत किसी प्रकार की हो सकती है। जरा हम प्रकृति को देखें, या हम वहां के वैभव को देखें, या हमें कुछ सामान खरीदना हो। बेसिकली अपनी जरूरत है तब व्यक्ति यात्रा करता है, या फालतू में यात्रा करता है। आप लोगों ने बिना किसी कारण की कभी यात्रा करी है? प्लीज रेज हैंड्स। अगर कारण ना हो तो हम कभी यात्रा नहीं करते। ये बात बड़ी अद्भुत है 4 कुमारों के संबंध में। तो प्रश्न होगा कि ये फिर ये किए क्यों? ये आत्मराम है। हम लोग पहले सुन चुके हैं, मोक्ष परायण है, वासुदेव परायण है। मोक्ष परायण नहीं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, और वासुदेव परायण, मोक्ष की इच्छा मतलब आत्मराम है। बेसिकली उनको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। ये बात यहां पे बोली जा रही है। फिर भी वह भ्रमण कर रहे हैं। तो इस बात को अन्यत्र कहा गया है कि साधु जन इसलिए परिभ्रमण करते हैं ताकि वह जगत का कल्याण कर सकें, इसलिए परिभ्रमण करते हैं। और इनका ऐसा सामर्थ्य है कि ये आध्यात्मिक आकाश में भी यात्रा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं? तो लिखा है इसलिए कर सकते हैं। भगवान के वो अवतार हैं। आप प्रथम स्कंद के 3 अध्याय को सुनेंगे तो उसमें लिखा है ब्रह्मचर्यम अखंडितम। वह अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किए, और ये भगवान के अवतार हैं। शक्ता विष अवतार है, तो इनका सामर्थ्य है कि ये वैकुंठ तक भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अद्भुत बात है कि कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, युष्मत पूर्वजः, आप लोगों के पूर्वज, तथा मैं मानसहा सुता, मेरे मानस पुत्र। आपको याद है ना कि ब्रह्मा जी की सबसे पहले जो सृष्टि थी उसमें 4 कुमार उत्पन्न हुए थे। सनकादय, याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 प्रकार की अविद्या का 5 प्रकार के पर्वों से युक्त अविद्या की सृष्टि करी थी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उससे उस अज्ञान की सृष्टि करके वो खिन्न हो गए थे। तो अपने चित्त को भगवान में एकाग्र करके अपने मन से, अपने पवित्र मन से इन 4 कुमारों को उत्पन्न किए थे। ये आप लोग ने पहले सुना हुआ ब्रह्मा जी की सृष्टि वाले चैप्टर में, आई थिंक 14 चैप्टर, पिछले अध्याय में तो पढ़ा था ना। पिछले अध्याय में काफ़ी पहले पढ़ा है, मतलब 13वें में शायद पढ़ा था, जो भी अध्याय का नंबर हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मा जी की सृष्टि के संबंध में। सनक आदया, सनक आदि कुमार मतलब सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 उनका नाम है। इन लोगों ने लोकेशु स्पृहा विगत लोकान, लोकों की आसक्ति को छोड़कर सभी लोकों में विहायसः, विहायस मतलब आकाश मार्ग से चेरु अर्थात घूमते हैं या यात्रा करते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? उनको, उनके लिए, उनके मतलब की कोई चीज किसी ब्रह्मांड, किसी ग्रह में नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को दूध चाहिए, तो वह अब जूते की दुकान में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा, किसी उसे चाहिए नहीं, उसे दूध चाहिए। अब किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वो कहीं पे क्यों जाएगा? तो ये उनकी एक स्पष्ट विशेषता बता रहे हैं कि लोकेशु स्पृहा विगत, यद्यपि उनकी किसी भी लोकों में, लोकेशु लोकों में जाने की स्पृहा चली गई है, समाप्त हो गई है, फिर भी वह सभी लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। आपने सुना ही था कि 4 कुमार कहाँ गए थे? नीचे गर्भ सागर के पास में संकर्षण भगवान के पास गए थे। गंगा जी के द्वारा वो ट्रैवल कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? भगवान की बात को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवतों को सुनने के लिए। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए या भगवान की कथा को कहने के लिए ये 4 कुमार विचरण करते हैं। आप 4थे स्कंद में आगे सुनेंगे कि पृथु महाराज के यज्ञ में ये 4 कुमार उपस्थित हुए थे, और वहां उन्होंने भगवान की कथा को कहा था। बड़ा प्रसिद्ध वहां पे प्रवचन होगा। तो किस लिए घूमते हैं?
भगवान की कथा को बोलने के लिए और भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो अब प्रश्न होगा कि इनकी तो सारी स्पृहा समाप्त हो गई है। जी हाँ, लोकेशु स्पृहा विगतः, सारे लोगों की स्पृहा समाप्त हो गई, लेकिन कथा की स्पृहा समाप्त नहीं हुई। आप लोग जानते हैं, कई बार मैंने बोला है, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जन। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को जो सुनता है, अपने कानों के द्वारा अमृत का पान करता है, तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगल का कार्य है। कर्ण पीयूष मास्वाद्य, अपने कान के द्वारा उस अमृत का जो आस्वादन करता है, तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जन, वह अन्य स्पृहा को त्याग देता है, अर्थात पत्नी बच्चे की आसक्ति को त्याग देता है, मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। तो दिखा रहा है कि ऐसे आत्मराम पुरुष यानी कि जो 4 कुमार हैं, वह भी भगवान की भक्ति के प्रचार के सुख को अनुभव करना चाहते, इसलिए वह घूमते हैं। ब्रह्मोवाच मानसा में सुता, मेरे मानस पुत्र, सुता मतलब बहुवचन में है, 4 हैं, युष्मत पूर्वजा, जो आपके पूर्वज हैं, कौन? सनकादय। अब देखिए यहाँ पे सनकादय शब्द कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र भी पैदा हुए थे, शिव जी भी पैदा हुए और अन्य लोग भी पैदा हुए थे, क्या नाम से, मरीचि आदि भी पैदा हुए, नारद जी भी पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे विशेष करके सनकादय को कहा जा रहा है क्योंकि उन्हीं के संबंध में घटना हुई है। चेरु, वह घूमते हैं, कैसे? विहाय से, आकाश मार्ग से घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? लोकों में घूमते हैं। कुछ चाहिए इसलिए घूमते हैं? तो कहते नहीं, लोकेशु विगत स्प्रिया, उनकी एक विशेषता है कि उनको किसी लोक में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं, कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी वह घूमते हैं। श्रीधरी, सनकादि महर्षिगण सभी देवताओं से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे सदा निस्पृह रहने वाले हैं, किसी भी लोक को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, निवृत्ति मार्गी हैं, मतलब निवृत्त हैं उसे। वे सभी एक बार आकाश मार्ग से तत्त लोकों में अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे, मतलब तत्त का मतलब था उन लोकों में विचरण कर रहे थे। सारार्थ दर्शनी, इस संकट के कारण के रूप में प्राचीन काल में घटित एक अद्भुत कथा सुनो, ऐसा कहते हुए बोले, तथा मानसा अर्थात तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि ऋषि हैं। तो स्पष्ट है तात्पर्य। जब हम इच्छा की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय भौतिक इंद्रिय तृप्ति से होता है। सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार जैसे संत पुरुषों में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अपितु वे कभी कभी सारे ब्रह्मांड में स्वेच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा करते हैं। इसको हमने सुना था पहले भागवतम में कि ब्रह्मलोक में जो भक्त हैं वह उनको कोई दुख नहीं होता है, लेकिन जब हम जीवों को तुच्छ भोगों में पड़े हुए देखते हैं तो उनको शोक होता है कि ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को अपनी प्रार्थना में 3.9.1 उसने बताया था कि ज्ञातोस्मि अद्य करके श्लोक है कि हे भगवान, मैं आपको जान गया हूं आज। लेकिन जो जीव हैं उनका ये सबसे बड़ा दोष है कि वह आपको नहीं जानते, ना ज्ञायते, श्लोक भूल रहा हूं, 3.9.1 देखिए कि मैं आपको आज जान गया हूं कि किस प्रकार से आप सच्चिदानंद स्वरूप में कितने आनंदमय हैं, लेकिन ये जो जीव हैं ये आपको नहीं जान रहे हैं और आपकी शक्ति का भोग करने के प्रयास में हैं, यही उनका सबसे बड़ा दोष है। हाँ, मेरे को दीजिए। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देह भाजाम ना ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्याम नान्यत्वदस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद यदुरुर्विभासि ज्ञातोऽस्मि अद्य सुचिराननु देह भाजाम। कह रहे आज बहुत समय के बाद तपस्या करी मैंने, तपस्या करने के बहुत समय के बाद मुझे आपका ज्ञान हो गया, लेकिन कृतार्थ हो गया, मजा आ गया, तपस्या हुई लेकिन मजा आ गया। ननु देह भाजाम, जो निश्चित रूप से जो देह को धारण करने वाले हैं, न ज्ञायते भगवत, भगवान वो आपको नहीं जानते हैं, गतिरित्यवद्यम, आपकी गति को, आपके प्रभाव को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी माधुर्य को नहीं जानते, यही उनका सबसे बड़ा दोष है। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने श्लोक क्यों उद्धृत किया है 3.9.1 भागवत, कि लोग भगवान को नहीं जान रहे हैं, इस बात का दुख ब्रह्मा जी को है। खुद तो वह बड़े सुखी हैं,
जैसे मान लीजिए अब आप लोग जप कर ही रहे हैं, जब करते ही हैं, अब जप में आपको बहुत सुख का अनुभव हुआ, तब आपके मन में क्या भावना आएगी? आए हाय हाय, ये जीव तो सबके पास है, काश सभी लोग भगवान का नाम जप करके इस सुख का अनुभव कर पाते। देखिए ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष भक्तों को अनुभव होता ही है कि लोग किस प्रकार से सुख के प्रयास में लगे हुए हैं और एक के बाद केवल उनको कष्ट ही प्राप्त हो रहा है, एक के बाद एक, है कि नहीं? ये दिख नहीं रहा है को? तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करके आप दुखी हो रहे हो, आप भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, लेकिन दूसरों के दुख को देख करके व्यक्ति दुखी होता है, इसे कहते हैं कंपैशन। तो ये अपनी दया के कारण पूरे जगत में विचरण करते हैं, समझ में आई बात? अन्यथा उनको उस जगत से कोई स्पृहा नहीं है, ठीक है। अब ऐसे घूमते घूमते वह एक दिन वैकुंठ पहुंच गए, इसको कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, त एकदा भगवतो वैकुंठस्यमलात्मनः, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यमलात्मनः, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यात्मलात्मनः, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यमलात्मनः, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः, त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यमलात्मनः, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्, ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोक नमस्कृतम्। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे यानी वे चार कुमार आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता है सुख दुख संज्ञर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो वहाँ पे 15वें अध्याय के श्लोक में भगवद गीता के भगवान व्याख्या कर रहे कौन व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। उसका मूल बात है जो अमल आत्मन है, जो उसका मन पवित्र हो गया है, तो इसलिए वह वहाँ पे पहुँच सके। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान हैं और समस्त भौतिक लोकों के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं, मतलब उनसे श्रेष्ठ हैं। एकदा, एक बार, यानी हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार, ते वे अमल आत्मनः समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त भगवतः भगवान वैकुंठस्य वैकुंठनाथ सर्वलोक नमस्कृतम सभी लोकों से पूजित, वैकुंठनाथ के होना चाहिए, वैकुंठनाथ के सभी लोकों से नमस्कृतम अर्थात पूजित वैकुंठम निलयम ययु वैकुंठ धाम में गए। त एकदा, वे लोग यानी वे चार कुमार एक बार भगवत भगवान के वैकुंठस्य वैकुंठ के, वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु के, अमलात्मनः। अब ये अमलात्मन शब्द किसका विशेषण है? अमलात्मन शब्द को आप उन चार कुमारों से भी जोड़ सकते हैं कि वह उनका हृदय पवित्र था इसलिए वो भगवान के धाम गए। और दूसरा है अमलात्मन, चक्रवर्ती पाद कहते हैं अमलात्मन का जो विशेषण है ये भगवान के लिए है जो सभी के आत्मन को यानी मन को पवित्र करने वाले हैं। भाई भगवान का मन पवित्र है वो तो खैर क्या कहा जाए, कभी भगवान का मन तो कभी पवित्र अपवित्र हो ही नहीं सकता है, लेकिन अमलात्मन का मतलब है कि भगवान, वह भगवान जो सबके हृदय में रहकर सभी के हृदय को पवित्र करने वाले हैं। इसका प्रमाण आपको भगवद गीता में मिलता है, दशम स्कंद का 8, 9, 10, 11, 11वां श्लोक, स्कंद बोल दिया क्या, दशम अध्याय भगवद गीता 10.11 तेषाम सतत न तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो जो भक्त बड़ी प्रीति पूर्वक निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं तो उन पर भगवान कैसी कृपा करते हैं? तेषाम एव, जो उनका प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उन पर ही, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पर ही अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तमा, भगवान कह रहे हैं मैं
अज्ञान से उत्पन्न तम को, अंधकार को, स्वरूप के अज्ञान को नाशयामी अर्थात नष्ट करता हूं, यानी उनके हृदय को पवित्र बनाता हूं। कैसे? ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप को भास्वान यानी प्रकाशित करके। समझ गए बात? अमलात्मन और शब्द जो विशेषण है वो भगवान विष्णु के लिए है जो सबके हृदय में निवास करते हैं। तो जो उनकी भक्ति करता है तो उनके हृदय के वो है पवित्र करने वाले हैं। ऐसे भगवान के धाम में वो गए। ययुर मतलब गए कहाँ? वैकुंठ निलयम, निलय मतलब जहाँ भगवान का धाम, और वैकुंठ उसका नाम है। वैकुंठस्य मतलब वैकुंठ के, वैकुंठ में धाम, वैकुंठस्य वैकुंठ निलयम यजु, वैकुंठ के वैकुंठ धाम में गए। तो यहाँ जो पहला वैकुंठ शब्द है वैकुंठस्य वाला, ये भगवान विष्णु को इंगित कर रहा है। वैकुंठ भगवान विष्णु का भी नाम है और उनके धाम का भी नाम है। समझ में आ रहा है बात? वैकुंठ भगवान का भी नाम है और वैकुंठ उनके धाम का भी नाम है। तो इस शब्द एक श्लोक है, मैं उसको भूल रहा हूं अभी। सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये परिषद अमरीश महाराज के बारे में आए 9वें स्कंद में। सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो वैकुंठ सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अमरीश महाराज के बारे में बोल रहे हैं सवै मनः कृष्ण पादार विंदयो। सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाया और वाणी से क्या कहा? वाचांसी वैकुंठ गुणा अनुवर्णने, वाणी को वैकुंठ के गुणों के निरंतर वर्णन में लगाया। तो यहाँ पे वैकुंठ का मतलब क्या है? वैकुंठ मतलब वैकुंठ और वैकुंठ मतलब भगवान, यहाँ पे से आप समझते हो। तो वैकुंठ का मतलब वैकुंठस्य मतलब भगवान विष्णु के जो अमलात्मन हैं उनके, अर्थात जो लोगों के मन को पवित्र करने वाले हैं, उनके वैकुंठ धाम को वो गए। कैसा वो धाम था? तो कहते हैं सर्वलोक नमस्कृतम। अब देखिए सर्वलोक नमस्कृतम का मतलब क्या है? यानी कि पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक, उन सभी के द्वारा वह पूजित है, वह नमस्कृत है, उनसे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि शिवलोक आदि से भी कोई भी धाम, कोई भी, क्षमा कीजिएगा, कोई भी लोक वैकुंठ लोक से श्रेष्ठ नहीं है। अब आप ये मत कहना कि गोलोक और वैकुंठ वह गुणवत्ता में एक ही सत्ता है, वो अलग अलग नहीं, केवल रस का भेद है। तो वहां इस प्रकार का भेद आप तत्वतः मत देखने लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये सब बातें सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस समय जो लोग इन सब बातों को नहीं सुन रहे हैं वो दोबारा इस सड़ियल जगत में दोबारा जन्म लेने के लिए फिर प्रयास करने लग जाएंगे। प्रभुपाद जी भगवत गीता में या कहीं भागवत में कहते हैं कि भागवत गीता में कहते हैं, भागवत में कहते हैं कि वैकुंठ का वर्णन सुन करके वन शुड बिकम इनैमर्ड, ऐसा कुछ, मतलब व्यक्ति एकदम भाव विभोर हो जाना, अभिभूत हो जाना चाहिए। अरे वैकुंठ इतना बढ़िया है, वैकुंठ इतना बढ़िया है। और वहां जाने का सिंपल तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब हम लोग IIT के बारे में सुनते थे कि IIT में ये होता है वो होता है, तो सुनने से व्यक्ति उतना प्रोत्साहित हो जाता है कि उसके लिए वो बहुत उद्यम करता है। जितना परिश्रम IIT में जाने के लिए किया था उतना हम लोग भागवत धाम जाने के लिए करते ही नहीं है। बहुत परिश्रम होता है, बड़ी मेहनत। अभी देख ले जो IAS के सिलेक्शन में लगे हैं, वो आप लोग सोच रहे हैं हम लंबी क्लास करते हैं, कभी कभी लगे आपको, वो सुबह जाते हैं 7-8 बजे जाएंगे, उसके बाद रात को वापस आते हैं। एक ही भक्त है वो PhD करने में लगे हुए हैं, तो रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं पूरा दिन। दैट मीन्स 9 से लेकर 6 तक वहाँ मरते हैं। मरना समझ रहे हैं ना, मर ही रहे, भगवान की कथा तो नहीं सुन रहे तो मर ही रहे हैं। वहाँ मरते हैं, फिर लौट के आए, फिर कुछ खाना खाए, फिर मरते रहते हैं। हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2 बजे तक, कुछ सोने के लिए 4-5 घंटे मिलते हैं। तो बताइए कौन अधिक मेहनत कर रहा है? एक व्यक्ति कह दीजिए कि आप भक्ति में अधिक मेहनत कर रहे हो, है ना? कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे। कभी जब करते हुए पसीना नहीं आया होगा? किसी का आया भाई जब करते से पसीना आ गया हो, गर्मी से आ गया होगा? नहीं आया, पसीना तक नहीं बहा रहे। आप देखिए कि बिना पसीना बहाए भी आपको वैकुंठ मिल रहा है, तब भी उत्साहित नहीं होगा।
तब भी कहेगा भाई हमसे देह में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, वह कुछ नहीं, उसका बुद्धि में दर्द है। आप लोग सब अच्छे डिवोटी, में आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको दुख होता है कि जो लोग महान भक्तों से दीक्षा प्राप्त करके भी तुम ढीले पड़ जा रहे हैं, उसका एक ही मात्र कारण है, वैकुंठ की वर्णन नहीं सुनना। और यही बात रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, असद वार्ता वैश्या स्वपच रमणी यह हृदय स्पृशेत। भाई साहब, ये आचार्यों के ये ओपिनियन नहीं है, ये उनकी रियलाइजेशंस हैं, और ये हम अब देख रहे हैं होते हुए। असद वार्ता वेश्या, असद वार्ता, असद वस्तु, अरे वहाँ कितना सामान बिक गया, आज ये हो गया, वो उसी में व्यक्ति लगा रहता है, तो स्वपच रमणी, ये कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है। बड़ा कठोर शब्द है। यह हृदय स्पर्श, तुम्हारे हृदय को स्पर्श करने लग जाए, इसका क्या मतलब है? देखिए भाई, दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, वहां बैठे सुन रहे हो, सुन लिया, कान में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हृदय को स्पर्श कर रही है। समझे मेरी बात? मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तो अब मान लीजिए कोई अभक्त है, तो उसको वो मेरी सारी बातों से कन्विंस नहीं होगा, वो सुन भले ले, लेकिन उसके हृदय को अच्छी नहीं लगेगी, तो तब आप प्रभावित नहीं होंगे। मेरी बात समझे? जैसे कि प्रहलाद महाराज षंड और अमर की बात को सुनते थे, रिपीट भी कर देते थे, लेकिन उनको उस पर कोई श्रद्धा नहीं होती थी। लेकिन अगर वो बातें अच्छी लगने लग जाएं, हाय कितना अच्छी बातें बोल रहे हैं, कितना बढ़िया बातें बोल रहे हैं, तब क्या होगा ये कि हमारे हृदय से जो कृष्ण की सेवा की इच्छा है वो छीन लेगी। एक वैश्या किसी व्यक्ति के को कुछ थोड़ा बहुत शुल्क सुख देती है, तुच्छ सुख देती है, लेकिन उसके सारे पैसे को छीन लेती है। ये भक्तों ने मुझे बोला है कि प्रभु जी हमारा सारा उत्साह समाप्त हो गया भक्ति करने का। क्यों हो गया? क्योंकि आप खुद ही उसको डिस्टर्ब किए हैं, भगवान की बात छोड़ करके दुनिया की बात सुनते हैं, तो लगता है कि अरे क्या है, जब से क्या होगा। बहुत खतरनाक है। अन्यथा जो सर्वलोक नमस्कृतम अर्थात ब्रह्मलोक के निवासी भी जिस लोक की पूजा करते हैं, वह आपको भगवान के नाम उच्चारण से रेडिली अवेलेबल है। और ये हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण का श्लोक है, मैं फिर से बोल रहा हूं। सर्वधर्मोजितः विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्मों को छोड़कर जो भगवान विष्णु का नाम बोल रहा है, वह उस गति को प्राप्त हो जाएगा जो उसको सारे धर्म करने वाला भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति मेरा नाम बोलता है उसका मैं ऋणी एवं मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, और मैं उसको ऐसी गति प्रदान करता हूं जिसके आगे जगत की हर वस्तु पाषाण काष्ठ एवं, वो पत्थर और लकड़ी की तरह हो जाएगा, कुछ व्यर्थ हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मलोक भी उसके सामने लकड़ी के जैसा हो जाएगा। तो विचारणीय बात है। सारार्थ दर्शनीय अमलात्मन अर्थात जिनसे सभी के अंतःकरण शुद्ध होते हैं, भगवान की कृपा से ही हृदय पवित्र होता है, उन अमलात्मा भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में वो गए। तात्पर्य, ये बात बहुत सिंपल लगती होगी, लेकिन ये बताइए कि हम लोग क्या किसी एक व्यक्ति के हृदय को भी पवित्र कर सकते हैं? ना। क्या कोई देवता कर सकता है? ना। अगर कर रहा होता तो आज तक कर ही दिया होता। कितने जन्म तो हम ले चुके हैं। उल्टा ब्रह्मा जी तो अविद्या की सृष्टि की है कि नहीं? जब ब्रह्मा जी अविद्या की सृष्टि किए हैं तो बाकी सभी देवता तो उसमें बंधे हुए हैं ना। जो खुद ही अविद्या से ग्रसित है, मान लीजिए इंद्र, तो इंद्र भी तो ये मान रहे हैं कि मैं इंद्र हूं, तो ये अविद्या है कि नहीं? कुछ समझे आप? जो व्यक्ति मान रहा है कि मैं इंद्र हूं, मैं ये देवता हूं, तो ये खुद ही जब अविद्या के बंधन में है तो वो हमें कैसे मुक्त करेगा? भगवान ही करते हैं। बड़ा सुंदर विशेष गुण है यहाँ पे। तात्पर्य, भौतिक जगत चिंताओं से पूर्ण है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत है या इसका तो सब लोग रियलाइज्ड है? सुबह उठते ही बाथरूम जाना है, मुंह साफ करना है, मॉर्निंग टिल इवनिंग, बल्कि कभी कोई चिंता ना हो तब चिंता होती है। आज बड़ा बोर लग रहा है, कुछ करने के लिए नहीं। कुछ करने का मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक के सारे लोकों में सारे सजीव प्राणी चिंताओं और व्यग्रताओं से पूर्ण रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी प्राणी शाश्वत निवास नहीं कर सकता है, और सभी के सभी हैं शाश्वत, और सभी चाहते हैं शाश्वत स्थान। शाश्वत वस्तु चाहते हैं, स्थान चाहते हैं, लेकिन मिल कहीं नहीं रहा है, तो इसलिए तो परेशान होंगे ना। जो चाहिए वो नहीं दिया जाएगा तो आप परेशान नहीं होंगे, ये बात कह रहे हैं। किंतु जीव वास्तव में शाश्वत है, उन्हें शाश्वत घर, शाश्वत धाम चाहिए, किंतु भौतिक जगत में अस्थायी धाम स्वीकार करने के कारण वे स्वभावतः चिंता से ओतप्रोत रहते हैं। तो बात मैं फिर रिपीट करूंगा जो मैंने कल कही थी। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहे थे कि ये व्यक्ति हमको परेशान कर रहे हैं। नहीं, हमारी आसक्ति हमको परेशान कर रही है।
हम उन चीज़ों में आसक्त हैं या हो जाते हैं या हो रहे हैं जो कि क्षणभंगुर हैं। ठीक है, हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अगर ये भावना हो जाएगी या हो रही है कि ये वस्तुएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। वस्तुएं हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, जो भी कुछ हमारा ह्यूमन देह है, उनका उपयोग हम भगवान की सेवा में करें, लेकिन यह जरूर याद रखें कि ये वस्तुएं टेम्परेरी हैं। साथ ही हमारे जो रिश्तेदार हैं या जो भी जिनसे भी हमारे प्रेमास्पद हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कोई भी है, ये याद रखें कि ये कल नहीं रहेंगे। ये काफ़ी संभावना है कि वह कल ना रहें, कल ही या आज ही समाप्त हो जाएं। और हुआ है, हमारे पहले माता जी आते थे, उनकी 14 साल की बच्ची का देहांत हो गया। ये कोई पेसिमिस्टिक एटीट्यूड नहीं है, रियलिस्टिक एटीट्यूड है। अब कहेंगे इससे क्या फ़ायदा, इससे डिटैचमेंट होता है। भक्ति प्रदा देवी दासी, सॉरी माता जी, आप ट्रेन में तो ट्रैवल करी हैं। लास्ट टाइम मैं खाली इनको पूछ रहा हूँ, उससे सब लोग समझ आएंगे। तो माता जी, अब पिछले जो ट्रेन में आप ट्रैवल करी थी उसका सीट नंबर क्या है? बहुत मुश्किल थी। ये तो भागवत के श्लोक पूछने से मुश्किल हो गया है कि नहीं? चलिए, हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग ना हो। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, ट्रेन में बैठे हैं कभी? आप बैठे ही होंगे। तो लास्ट टाइम जब आपने ट्रेन ट्रैवल करी, उसमें कितनी बोगियां थी? प्रश्न करूं या अच्छा, वो सीट नंबर क्या था? तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। मैं जानबूझकर मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि जब व्यक्ति बैठता है तो जानता है यहां थोड़ी देरी तो बैठना है। और अगर मान लीजिए जैसे अभी कल्याण प्रभु बहुत बुद्धि का मतलब प्रदर्शन करते हुए कहते हैं सीट नंबर 29 में बैठा था, तो अगर आपने याद भी कर लिया तो वो सीट तो आपको याद नहीं कर रही है ना। सीट नॉट हो तो आप किसी और के पास है। तो अब आप विचार कीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि देखो, जैसे व्यक्ति कितने आग्रह से व्यक्ति अपने BERTH बर्थ को पकड़ता है, मेरी बर्थ मेरी बर्थ, उतने ही आग्रह से जब उसका स्टेशन आता है तो उसे छोड़ने के लिए भी वो उत्सुक रहता है। जिनसे भी मित्रता करता है, कुछ करता है, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना चलता है, वो रोते नहीं है वहाँ पे। मैं भी दिल्ली में था तो मेट्रो ट्रैवल कर रहा था, व्यक्ति साधु देख करके लोग थोड़े से द्रवित हो जाते हैं। वो सोचते हैं इन्हें तो कुछ पता ही नहीं मेट्रो के बारे में, आइए आइए हम आपकी मदद करते हैं। हमने कहा आओ मेरी मदद करो, पासो भक्ति में जो भी है। तो वो मदद करने लगे, तो उनसे बातचीत हुई, फ़ोन पे कुछ नंबर लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जब छोड़ रहे हैं तो वहाँ रो रहे हैं, हाय हमारी मर गए, ये खत्म हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो मैं खाली ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्यक्ति को इस जगत के अस्थायित्व को देखना चाहिए। नथिंग इज परमानेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है, सुख भी और दुख भी, सब कुछ चेंज होता जा रहा है। ये भागवत सुनने से और नाम जप करने से कुछ कुछ शाश्वतता की झलक मिलती है। मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं, खुद भी समझता हूं कि जिस दुख से इस समय व्यक्ति अभिभूत है, इसी प्रकार से 2 साल पहले या 1 साल पहले आप किसी और दुख से अभिभूत थे। मैं एक व्यक्ति को देखकर बोल रहा हूं, नाम नहीं बोल रहा हूं, जो परेशान थे कल। आप ये बताइए कि 1 साल पहले आप किस चीज़ से परेशान थे, और दम हो तो बताइएगा कि याद कर सकें। तो कहेंगे कुछ याद, बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तो अब आप समझिए, उतना एब्जॉर्व उसमें थे जितना आज इसका ये समस्या से बड़े एब्जॉर्व हैं। आप बस इतना देखो, आज कल तक की रोटी है कि नहीं? कितने लोग के पास कल तक की रोटी चावल के पैसे नहीं है? इतना गरीब कोई है भाई तो हम लोग उसके लिए कुछ, हाँ अच्छा घर भी है। लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो ऑन ऑफ किए हैं वो बेचारे शर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग शायद रोड पे बैठ के सुन रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि रोड पे नहीं बैठे हैं, खाने पीने की व्यवस्था, एकदम स्वेटर वेटर सब टल्ली है, मतलब ज़्यादा मस्त है। तब काहे चिंता कर रहे हैं? जो आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है, भोजन पानी रोटी कपड़ा मकान, वो तो भगवान व्यवस्था कर दी है और भक्तों की संगत भी दे दी है। तब काहे चिंता कर रहे हैं? चिंता एंजाइटी जरूर करें केवल एक चीज की, कि हम भक्ति स्वयं कैसे कर सकें और दूसरों की सहायता कैसे कर सकें भक्ति करने के लिए। जैसे मैं भक्त को देख रहा हूं, 1 नंबर के आलसी है, जप नहीं करते, तो जितनी बार आते हैं, कथा में बहुत रुचि है, जितनी बार आते हैं मैं सोचता हूँ कैसे इन्हें कन्विंस करूं कि ये जप करें। एवरी टाइम आई सी हिम, आई हैव सम एंजाइटी ना स्वीट सेंस, कैसे इन्हें कन्विंस करें कि जप करें, कैसे कन्विंस करें।
इसको प्रभुपाद जी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। मजा आ गया सुन करके। अन्याभिलाषिता शून्यम, एक ही अभिलाषा है कि लोगों को कैसे हम जब तक जी रहे हैं कैसे भक्ति में मदद कर सकें। बहुत सुंदर। अन्याभिलाषिता शून्यम मीन्स ओनली एंजाइटी हाउ आई कैन हेल्प पीपल टू चैंट हरे कृष्णा बिकॉज दिस विल प्लीज कृष्णा। हमको बहुत अच्छा लगा था ये, और इसके लिए जो भी कुछ करना जरूरी है कर सकते हैं। तो चिंता ही करने की प्रवृत्ति, तो इस प्रकार की चिंता कीजिए, बहुत अच्छी चिंता है, इसमें सुख मिलता है। आध्यात्म, बाकी सब चीजें आप पहले से डिसाइडेड हैं। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग वैकुंठ कहलाते हैं क्योंकि इन लोगों के निवासी सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं। और आपको ये पता है, आपको ये पता है बात कि वैकुंठ के भगवान के दूत इस जगत में घूमते रहते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब देखना 6ठे स्कंद में स्पष्ट आएगा। यमराज जी कहते हैं कि भाई आगे से जो लोग नाम उच्चारण करें उनके पास मत जाओ, नहीं तो वैकुंठ के पास तुमको खत्म कर देंगे। और साथ ही बृहद भागवतामृत में भी हम देखते हैं कि गोप कुमार देखते हैं कि कैसे वैकुंठ के पार्षद विभिन्न ब्रह्मांडों में जा रहे हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो भगवान का नाम बोलते हैं। वो अलक्षित रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो रक्षा कर देते हैं। सब लिखा गया उसमें। तो ऐसा नहीं कि वो वैकुंठ में और मजे कर रहे हो, यहाँ से किसी किसी कोई मतलब नहीं। अजामिल को लेने के लिए तो वैकुंठ के पार्षद ही आए थे, बचाने के लिए भी आए थे और लेने के लिए भी आए थे। ध्रुव महाराज को भी लेने के लिए आए थे और आपको भी लेने के लिए आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन में प्रश्न का हमें क्यों लेने आएंगे? तो यू कांट प्लीड इनोसेंस देयर। हाँ नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने तो कुछ नहीं किया है, तुमने हरि नाम किया है, तुम्हारे वो बता देंगे तुमने इतने करोड़ नाम जब किए हैं अब तुमको वैकुंठ जाना ही पड़ेगा जैसे यमदूत बोलते हैं। बट नॉट इन दैट वे, दे आर वेरी जेंटल पीपल। उनके लिए जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः वे चिंताग्रस्त नहीं रहते। बड़ा मजेदार है। ये सारी चीजें हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन ये सब मिलती है इसलिए व्यक्ति को चिंता होती है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी ओर भौतिक जगत के निवासी सदैव जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था से भयभीत रहते हैं, अतः वे चिंताओं से ओतप्रोत रहते हैं। ओतप्रोत मतलब भरे रहते हैं। अब हम आगे और नहीं पढ़ेंगे, वैकुंठ का वर्णन आगे 12 श्लोकों में आएगा, अगले श्लोक से शुरू करेंगे। कुछ कहते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बताते भाई, भागवत सुनने से क्या होगा? शिवदम। शिवदम मतलब भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर इसी वैकुंठ में चला जाएगा जिसका वर्णन आप सुन रहे हो। आज सुन रहे हैं, कल आप पहुंच जाएंगे। हो सकता है आज ही। सो स्टॉप नाउ।